कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे। और जैसे अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ अहमदाबाद आया था, फिर वहाँ से द्वारका और फिर सोमनाथ घूमने जाऊँगा। अभी द्वारका में हूँ और समुद्र के किनारे हूँ और साइड में नर्मदा भी है। नर्मदा के पास में द्वारकाधीश मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। बस मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ लाइफ में हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग जब 10th या 12th क्लास में होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपका कैरियर होना चाहिए। कैरियर के साथ साथ आपको हेल्थ पर बहुत फोकस करना है। आपके पास बहुत अच्छा कैरियर है, हेल्थ अच्छा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो मैंने देखा है बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे पैसे का कोई वैल्यू नहीं है कि जब फैमिली खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो, मशीन तो हो नहीं। आपको क्या है, आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होनी चाहिए कि आपको एक मेंटल हेल्दी रहना है ना, तो आपके इमोशनल सोशल बॉन्ड अच्छे होने चाहिए। अभी जैसे मैं भी पहले समझता था कि मम्मी पापा को तब घुमाऊंगा जब हमारे पास सरकारी जॉब होगी। ऐसा नहीं, आपके पास पैसा है, आप कमा रहे हो अच्छा खासा पैसा, तो अपनी फैमिली को भी टाइम दो। अभी जैसे मैं मम्मी पापा को लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मम्मी के एक एक्सप्रेशन और पेरेंट्स के एक्सप्रेशन जब देख रहा था तो उधर के जैसे बच्चे हो जाते हैं, बुढ़ापे पर आदमी बच्चे जैसा हो जाता है। तो आप देखोगे कि जब वो झूल रहे थे, समुद्र पहली बार देखा। अब बताओ, एक किसान आदमी, समुद्र तो उसने कभी देखा नहीं, तालाब यही देखता है, लेकिन समुद्र जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्रेशन इतने मज़ेदार थे कि इतनी खुशी हो गई कि मैंने जब मेरी सैलरी आती तब भी खुशी नहीं होती जितनी जब उनके एक्सप्रेशन अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स की ये आशा नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा पैसा दो, उनका यही रहता है कि आप उनको टाइम दो, उनको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कराओ जो उन्होंने नहीं देखी है। और आपको इसलिए पढ़ाई करना है। जैसे आप बोलते हो कि सर मुझे पढ़ाई करना है, क्यों करना है, पैसे क्यों कमाने हैं? पैसे हर किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पैसा जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन बैलेंस हो के कि आपका हेल्थ भी सही रहे, आप अपने घर वालों को भी टाइम दे सको। फिर देखो आपके लिए, मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग तो लोग बोलते हैं कि आप पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ। हर कोई परफेक्ट नहीं है। आप देख लो योगी जी हैं तो बहुत से लोग उनको बोलते हैं कि यार उन्होंने तो शादी नहीं की, उनका कोई बच्चा नहीं है। हर किसी के पास कमियां मिलेंगी, लेकिन बैलेंस लाइफ क्या है कि आप कितने खुश हैं। आपको लगता है कि घर में टाइम देने से मज़ा आता है ना, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा है तो बस पेरेंट्स के साथ घूमने जाओ, बहुत मज़ा आएगा। आप देखोगे इतनी ज़बरदस्त व्यू है। आप देखोगे कि ये समुद्र का है। आप देखोगे ये इधर इन्होंने इरोजन को रोकने के लिए ये पत्थर लगा रखे हैं और अभी मैं इस पर वॉक कर रहा हूँ। आप देखोगे ना, यहाँ पर जो मिट्टी है ना, बहुत हेल्दी मिट्टी क्या आप समझोगे, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मार्बल समथिंग, जैसे आप देखोगे कि जिसको घर बनाने में यूज़ किया जाता है ना, जिसको हमारी तरफ कभी कभी बोलते हैं लाल जो स्टोन छोटे छोटे कंक्रीट में यूज़ किया जाता है, वो है। और इधर देखोगे सनसेट हो रहा है। आप देखो कितने पक्षी हैं, आप देख कितना मज़ेदार, बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है और ये समुद्र भी बहुत अच्छा है। तो बस यही है, आपको पढ़ाई के ऊपर भी आपको रीज़न क्लियर हुआ होगा। आपको लाइफ में खुश क्यों रहना है ये भी आपको क्लियर होगा। छोटी छोटी खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपके लिए पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को टाइम दो। मैं देखता हूँ कि लोग मशीन बन जाते हैं, मशीन नहीं बनना है लाइफ में। आपको लाइफ में खुश रहना है तो सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद।